यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के जो वायरस हैं उनको काट दिया गया है। ट्रेंडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और खिड़कियों को दरवाजों को तोड़ा गया है। और ये एरिया है जहाँ पर चोरों ने आज एक बार फिर से दावा बोलने की कोशिश की है। सकते हैं ये वो शटल है जिसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया कि कुपवारा में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये अटेम्प्ट माना जा रहा है। तकरीबन 5 से 7 दुकानों को यहाँ पर छापामारी की गई है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। और लगातार ये चोरियों के वारदात जो है पिछले कई महीनों से बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हो सकते हैं? क्या ड्रग मेनेस इसके पीछे हो सकता है? क्या इसके पीछे गैम्बलिंग हो सकती है? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अल्फला डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के जो वायरस हैं उनको काट दिया गया है और पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से मैंने आपको वहां पर फ्लेक्स में दिखाया कि किस तरीके से वहां पर भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है वहां पर भी पड़ताल की गई है। वहां पर जितने भी ड्रायर्स थे उनके, क्या वहां पर कोई कैश तो नहीं है, क्या वहां पर कोई सामान तो नहीं है जिससे वो चोर उड़ा के ले जा सके। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट्स की अगर माने, पुलिस की माने, तो अभी कोई बड़ी वारदात या बड़ी चोरी जो है उन्होंने नहीं की है या नहीं हो पाई है। तो अटेम्प्ट जो है वो फेल माना जा रहा है। ये इस तरीके का दूसरा वाकया है। पहला वाकया मैंने आपको बातरगाम से दिखाया था जहां पर बैटरी और पेट्रोल की चोरी वहां पर गाड़ियों से की गई थी। तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपए का उस वक्त नुकसान हुआ था। मैंने उसी वक्त कहा था लगातार इस तरीके के अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ लोन, मैं अल्फला डायग्नोस्टिक का ओनर हूँ। यहाँ पे जब हम सुबह आए तो हमने देखा कि यहाँ पे चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी। सीसीटीवी पूरा डैमेज था। सीसीटीवी ये दरवाजे को तोड़ा गया था। मतलब मुझे लगता है ये जो है ड्रग्स ऑलमोस्ट। इसके पीछे बहुत सारे वजूहात है। आज गैम्बलिंग भी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई नुकसान, बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है? शुक्र अल्लाह का, फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, उससे बचे हैं। लेकिन कोशिश की थी। तकरीबन कितने दुकान है? तकरीबन ऑलमोस्ट 5-4 दुकानों को उन्होंने। गरीब मेवा फरोशों को भी नहीं छोड़ा गया है। उनसे जितना भी मेवा जात, उनके साथ जो पेटियां वहां पर मौजूद थी उनको भी उड़ा कर ले गए थे। फ्रूट कम करा ठीक ठीक तो क्या तो 2 घंटा आप शायद अच्छा बेमा शकी नंबर इस सवाल से इस पर नकेल कसने की कितनी ज़रूरत है? इस पर नकेल पुलिस हुकाम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फौरी तौर पर इनको जब्त करें, इन चोरों को पकड़े और सलाखों के पीछे डालें। क्योंकि बेचारे गरीब लोग हैं जिनका वो रेड़ा था। शाम को बेचारे वही दिन को कमाते हैं, शाम को उनकी रोटी वही होती है। जब उनका रोजी रोटी का ख्याल नहीं रखा गया, हमें यहाँ पे नुकसान करने की कोशिश की जाती है। मतलब इस पर ज़रूर पुलिस को रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इनको सलाखों के पीछे डालें ताकि लोग आराम की नींद सोएं। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास जो ऑफलाइन विजुअल्स हैं उनके ज़रिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुलिस की वैन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और साथ में जो लोग वहाँ पर खड़े हैं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला पेश आ रहे हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं, ये जानने की अशद ज़रूरत है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता इनके दुकान पर या इनका जो यहाँ पर वेंचर है इसमें कैश होता तो क्या होता, इनका कितना बड़ा नुकसान हो जाता। वहाँ पर जेके बैंक साथ में ही था तो वो शटल नहीं खोल पाए हैं। वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और साथ में वहाँ पर बहुत सारी लैब्स काम कर रहे हैं और बहुत सारे मेडिकेट वाले भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट जिनको हम कहते हैं वो काम कर रहे हैं। तो उनका भी बड़ा कैश जो है वो ज़्यादातर दुकान में ही रहता है, तो वहाँ पर भी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो आज बाल जो है वो सारे दुकान बच गए हैं। तकरीबन 5 से 7 दुकान ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें ये वारदात जो है पेश आई है। ट्रेंडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और खिड़कियों को दरवाज़ों को तोड़ा गया है और चोरों ने बड़ी वारदात करने की कोशिश की है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते, थोड़ा सा दिखाइए इसको, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट में क्या मिलने वाला था, कुछ नहीं मिलने वाला था। यहाँ पर किताबों के सिवा कुछ नहीं होता, कंप्यूटर के सिवा कुछ नहीं होता। अगर कैश होता है तो वो कहीं और होता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अटेम्प्ट फूड ऑफिस में क्यों किया गया है, यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्यों किया गया है।
क्योंकि यहाँ पर कैश तो होता नहीं है। वहाँ पर जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑफिस है वहाँ पर भी कैश उनको नहीं मिलता। बहरहाल वहाँ पर उन्होंने पूरी छानबीन अच्छे तरीके से की थी और उसके बाद में वो वहाँ पर जब उनको तसल्ली हो गई कि वहाँ पर कुछ नहीं मिला, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो तब वहाँ से वो चले गए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ने की कोशिश की गई है और यहाँ पर इन दुकानों को जो है इनमें चोरी करने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूं मैं कुपवारा से, जहां पर एक और चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। और इस वक्त जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज माह रमजान का पाक और बाबरकत महीना चल रहा है, किस तरीके से कोई इंसान ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर कुछ सीसीटीवीज को भी काटा गया है और यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है, उसको शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँच गई है। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया है जहाँ पर चोरों ने आज एक बार फिर से दावा बोलने की कोशिश की है। कोई चोरी तो नहीं हुई है यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली जब सुबह मुझे दिलीप भाई ने फ़ोन किया है तो कहा कि यहाँ थोड़ी चोरी हुई है और ये जो मेन दरवाज़ा है हमारा वो खुला था। तो जब मैं पहुंचा यहाँ और मेरे साथ मुश्ताक साहब है, ये भी यहाँ आ गया, तो हमने देखा थोड़ा फाइलों को लोगों ने तो देखा, लाकर भी मैंने देखा, लाकर खुला था, इसमें लगा हुआ था, ये चाबी लगी हुई थी, क्योंकि ये चाबी मैं यहाँ डायर में रखता हूँ। तो उसके बाद हमने फाइलों को देखा और बाकी जो मेरे पास ऑफिशियली रिकॉर्ड है वो भी मैंने देखा, ओवरऑल ठीक ही है। और मेरा लैपटॉप यहाँ रहता है अक्सर, तो ये भी यहाँ ही था। अच्छा सर, ये अटेम्प्ट माना जा रहा है और इसमें ज्यादातर ये बोला जा रहा है कि पैसों के लिए वो आए थे, तो यहाँ पर पैसे नहीं मिले होंगे। तो गॉड नोज बेटर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो आपका कोई मतलब कैश वैश तो नहीं रहता है? नहीं, कैश नहीं रहता। हमारा कैश होता है मुंशियों के पास। अच्छा। वो मुंशी खुद अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो डिपॉजिट करते हैं मंथली बैंक को।